निवेदन करूंगा श्री मोरध्वज सिंह जी चौधरी साहब, जो निदेशक है स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप लक्ष्मणगढ़ के। आप आज के इस पावन कार्यक्रम का संबोधन माननीय जज साहब, माननीय डूडी साहब, माननीय करमचंद जी की उपस्थिति में और हम सब स्नेही जनों के गरिमा में उपस्थिति में प्रदान करें। मोरध्वज जी। शारदे को नमन। कर्मयोगी शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी को का वंदन। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर हमारे मंच को सुशोभित कर रहे परमादरणीय डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी, उनके साथ मंच पर विराजमान समादरणीय करमचंद जी चौधरी साहब, समादरणीय युवा और सामाजिक और शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत अनिल डूडी साहब, और हमारे जाट समाज के अध्यक्ष और एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी भाई जल सिंह जी, बुजुर्गों, बंधुओं, प्यारे बच्चों, ये कोई नया प्रयोग नहीं है। कालांतर में सामाजिक चेतना के कारण, कुछ कोरोना काल के दुष्प्रभावों के कारण हमने अपना कारवां रोक दिया था। कई हमारे बंधु ये समझने लगे थे ये अलग अलग क्यों करते हैं कार्यक्रम। आज जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का प्रचार प्रसार, जिस तरह का जनजागरण हमने समाज को यहाँ बुलाने के लिए, एकत्रित करने के लिए किया था, ये हमारी कोई महत्वाकांक्षी परियोजना नहीं है कि हम लोगों को कहीं राजनीतिक उसमें कहीं आगे बढ़ना हो। बढ़ाता तो ऊपर वाला है, बहुत बार अवसर मिले हैं और अभी भी अवसर सामने हैं। मैं नहीं कह रहा, लोगों की जन भावना कह रही है कि मैंने जो काम किया इस क्षेत्र के लिए, उसमें एक ही समाज नहीं है, सर्व समाज के 36 बिरादरी के बच्चे लाभान्वित हुए हैं। कालांतर में पुनर्चेतना लाने के लिए आज जो हमारी युवा पीढ़ी, आज हमारे बच्चे, हम तो ये कह सकते हैं, खैर मैं तो व्यक्तिगत कह भी नहीं सकता कि हमें मार्गदर्शन नहीं मिला। मार्गदर्शन करने वाले हमारे बीएसआर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर पूरन सिंह गोदारा, आप मुझे प्रोफेसर बनाना चाहते थे, एमफिल के लिए भेज रहे थे और मैंने उनका सुझाव नहीं माना और बीएड किया। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था, मुझसे ये सारा काम, बड़ा काम करवाना था, इसलिए भी वो नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। और आज के उसमें हमारी जो वर्तमान जो पीढ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग पदों पर विराजमान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना दायित्व बोध का कितना निर्वहन कर रहे हैं। मैं तो स्कूल चला रहा हूँ, मेरे पास कितने लोग आते हैं पेरेंट्स के रूप में कि साहब बच्चे का अचीवमेंट क्या है, समय पे आता कि नहीं आता, प्राप्तांक कितने आ रहे हैं, ये सारा कुछ नहीं। कोई नहीं पूछता, सारा काम अकेले की जिम्मेदारी पर करना पड़ता है। और वो
हमारी टीम को कोई दिक्कत नहीं है करने में, हम क्योंकि हमारा दायित्व है, संस्था है, संस्था को चलाना है, लाभ पहुंचाना है, इस भावना के साथ कि ये बच्चे मेरे हैं, इस भावना के साथ हम अध्यापन कार्य कर रहे हैं पिछले 27 सालों से। और जिन विभूतियों को आप देख रहे हैं मंच पर विराजमान हैं, उन्होंने आज शादियों का बहुत बड़ा सावा है और कितनी कितनी दूर से आप अपने अमूल्य समय में से हमें आपने प्रदान किया है। आपका इस मंच से, इस समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपका वंदन, जो आपने समय निकाल के हमारे बच्चों के लिए, इस समाज के लिए, क्षेत्र के लिए आपके अनुभव, आपका ज्ञान यहाँ सुनने को और देखने को मिलेगा। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, इसके लिए हम शब्दों में इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जो उपस्थिति है, दर्शक दीर्घा में जो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूँ, निराशा से भी कोई नई चीज़ प्रेरणा लेता हूँ, ऐसी स्थिति से भी नई प्रेरणा लेता हूँ। ये ऊपर वाले की असीम कृपा है। अब मुझे आगे क्या करना होगा ये मैं जानता हूँ, डिसीजन भी ले चुका हूँ मैं। ये बंद नहीं करना, पुरजोर कोशिश करनी है और जागरूकता लाने के लिए बहुत कुछ प्रयास करने हैं। चाहे पूरा जीवन इसमें चला जाए, कोई परवाह नहीं है इस बात की। और आगे ग्रीष्म काल में जो इस साल हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पिछली साल के आ रहे हैं, अभी आदरणीय डूडी साहब से मेरी बात हो रही थी कि आपका क्या मिशन है, क्या विजन है, उसको लेकर, गुरुकुल को लेकर के अभी हम नई स्थापना कर रहे हैं, नया कोई नूतन कोई शिक्षण संस्थान डालने जा रहे हैं लिली के कैंपस में। कि आपका क्या विजन है समाज के प्रति। मैंने कि आज जो स्थिति देखने को मिलेगी उससे भी सबक मिलेगा, और आगे तो बच्चों के लिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए 7 दिवसीय व्यक्तित्व विकास का कार्यक्रम रखेंगे। उनकी दिनचर्या, आप जैसे महानुभावों का 7 डेज के उसमें समय लेकर के उनके उद्बोधन, उनके व्याख्यान, उनके अनुभव, उनकी प्रेरणाएं सारी उनके सम्मुख रखेंगे और आवासीय शिविर रखेंगे। काम निरंतर करते रहेंगे। तो मैं पुनः मंच पर विराजमान आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद। जय भारत, जय समाज।